नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। आज हम मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 2022-23 में आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आया था। जो 2022-23 में क्वेश्चन पेपर आया था उसमें आपके ट्रेड थ्योरी में 38 क्वेश्चन थे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में 6 क्वेश्चन थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 क्वेश्चन थे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन थे। टोटल 75 क्वेश्चन आए थे जो कि सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे और टोटल मार्क्स 150 थे। इस वीडियो के अंदर ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बाकी जो आपके ईडी के क्वेश्चन हैं, जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, सारे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच व्हीकल इज यूजिंग हाइड्रोलिक ब्रेक? कौन सा वाहन हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग कर रहा है? ऑप्शन है मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो कार, जीप, बस, लॉरी, ट्रक, लॉरी। तो इसका जो सही आंसर आएगा यह आएगा ऑटो कार और जीप। मोटरसाइकिल के अंदर डिस्क यूज़ किया जा रहा है, बस और ट्रक के अंदर और लॉरी के अंदर आपका पावर ब्रेक यूज़ की जाती है जो कि न्यूमेटिक होती है, एयर ऑपरेटेड होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ एनडीटी मेथड? एनडीटी विधि का नाम क्या है? एनडीटी की फुल फॉर्म होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसमें एक इमेज दे रखी है, देखिए इस इमेज को जज करके हमें बताना है। पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो ये जो इमेज है ना, ये है आपकी लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द कॉमन मेटल शीट इन शीट मेटल वर्कर? शीट मेटल वर्कर में सामान्य धातु शीट कौन सी है? ऑप्शन है ब्रास शीट, कॉपर शीट, जीआई शीट या स्टील शीट। तो इसका सही आंसर है जीआई शीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू होल्ड स्मॉल जॉब वाइल वर्किंग ऑन बेंच ग्राइंडर? बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटी जॉब को कैसे पकड़ें? ऑप्शन है आपके होल्ड द जॉब विद हैंड, होल्ड द जॉब विद प्लायर्स, होल्ड द जॉब विद कॉटन वेस्ट, होल्ड द जॉब विद ग्लव्स। तो इसका जो सही आंसर आएगा होल्ड द जॉब विद प्लायर। प्लायर्स के साथ जॉब को पकड़ो। प्लायर मतलब प्लास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रेम इन द फिगर? आकृति में फ्रेम का नाम क्या है? ये जो फ्रेम बनाया गया है डिज़ाइन के अंदर, ये फ्रेम किस चीज़ का है? ऑप्शन है आपके ऑटो फ्रेम, कार फ्रेम, स्कूटर फ्रेम, मोटरसाइकिल फ्रेम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मोटरसाइकिल फ्रेम। ये मोटरसाइकिल का फ्रेम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर सुटेबल फॉर क्लास ए फायर? क्लास ए आग के लिए उपयुक्त अग्निशमक किस प्रकार का है? ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, फोम और वाटर, ड्राई पाउडर और हेलोन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका फोम एंड वाटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय व्हील बैलेंसिंग? पहिया संतुलन से क्या मतलब है? ऑप्शन है आपका इट हैज़ द वेट वन साइड मोर एक्सिस रोटेशन, इट हैज़ द वेट स्प्लिट एट एक्सिस रोटेशन, इट हैज़ द वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एक्सिस रोटेशन और इट हैज़ द वेट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सिस रोटेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इट हैज़ द वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एक्सिस रोटेशन। इसमें धुरी के घूमने के आसपास वजन समान होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर उसकी बैलेंसिंग हो जाए तो गाड़ी का पहिया जो है वो बबलिंग नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एपरेटस? उपकरण का नाम क्या है? ये जो इमेज बनी हुई है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या थर्मामीटर। इमेज एक बार देख लीजिए, इसका सही आंसर है हाइड्रोमीटर। इससे बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो चेक की जाती है। ठीक है, जो लेड एसिड बैटरी होती है उसकी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल पार्ट? विद्युतीय भाग का क्या नाम है? ये जो इमेज बनी हुई है इसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका प्लग, बल्ब, रिले या फ्यूज। तो इसका सही आंसर है फ्यूज। ये फ्यूज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग? चाप वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है? यह चाप हिंदी ट्रांसलेशन है इस वजह से आ रहा है, वैसे आर्क वेल्डिंग होती है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है आपका heat is generated by the electric arc struck between job and machine. Second option है heat is generated by an electric arc struck between electrode and job. Next है heat is generated by an electric arc stuck between electric rod and cable. Next है आपका heat is generated by electric arc struck between electrode and holder. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका heat is generated by an electric arc स्टक बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड जॉब। इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच एक इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा हीट उत्पन्न किया जाता है जिससे कि वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्ट इज स्टीयरिंग सस्पेंशन इन टू व्हीलर? टू व्हीलर में स्टीयरिंग सस्पेंशन कौन सा हिस्सा है? ऑप्शन है आपके इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर या फिर रियर सस्पेंशन। तो देखिए जो टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है टू व्हीलर स्टीयरिंग सस्पेंशन के अंदर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल?
अर्धचालक सामग्री कौन सी है? ऑप्शन है गोल्ड, आयरन, कार्बन या सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी वाल्व आर प्रोवाइडेड इन 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में कितने वाल्व प्रदान किए जाते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन है 4, 1, 2 या 3। तो इसका सही आंसर है 1। डीजल इंजन जो होते हैं उसमें एक ही वाल्व होता है, इनलेट की जगह पे होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिगर। आकृति का नाम क्या है? ये जो है इमेज बनी हुई है, ये किस चीज़ की इमेज बनी हुई है? ऑप्शन है फ्लैशर लैम्प, हेड लैम्प, इंडिकेटर लैम्प या फिर ब्रेक लैम्प। तो ये देखिए ये हेड लैम्प है ये, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है नेम द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड। टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम बताइए। मतलब अगर कोई स्टड टूट जाता है तो उसको जब हटाया जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं? जैसे ये देखिए स्टड टूट गया, इसको निकाला जा रहा है। तो ऑप्शन जो है इसका प्रिक पंच मेथड, मेकिंग ड्रिल होल मेथड, इजी आउट मेथड, फिलिंग स्क्वायर फ्रॉम मेथड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इजी आउट मेथड, ठीक है। जब ये डैमेज हो जाता है कोई भी स्टड तो इसके अंदर ड्रिल मशीन के द्वारा इसमें सुराख कर दिया जाता है और ये स्टड एक्सट्रैक्टर होता है, इसको ठोक के इसको रोटेट करते हैं जब, ठीक है, तो ये अपने आप खुल जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना विच इज़ द पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम कौन सा है? 1961, 1960, 1959 या फिर 1962। तो सही आंसर है 1961। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पार्ट नेम मार्क एक्स। चिन्हित एक्स भाग का क्या नाम है? इस इमेज के अंदर जो ये एक्स बने हुए हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये वाला जो पार्ट है, ऑप्शन देख लेते हैं डिस्क, शू, लाइनिंग या पैड। तो इसको बोलते हैं पैड। ये आपका डिस्क होता है, इसको रोटर भी बोलते हैं। ये ब्रेक पैड होते हैं, ठीक है जी, चलते हुए रोटर को यही पकड़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पैड। अगला क्वेश्चन है विच फ्यूल इज़ वेरी लेस पोल्यूशन फ्यूल। कौन सा ईंधन बहुत कम प्रदूषण वाला ईंधन है? ऑप्शन है सीएनजी, एलपीजी, डीजल या पेट्रोल। तो इसका सही आंसर होगा सीएनजी। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का क्या कार्य है? ऑप्शन है आपका इट कैन सेलेक्ट एनी डिजायर रेशियो विद ऑपरेटिंग रेंज, दैट कैन सेलेक्ट एनी डिजायर्ड रेशियो with friction, that can select any desired ratio with load, that can select any desired ratio with speed। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका that can select any desired ratio with operating range। यह ऑपरेटिंग रेंज के साथ साथ सभी वांछित अनुपात का चयन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। What is the name of hem in figure। चित्र में हेम का नाम क्या है? सिंगल हेम, वाइड एज हेम, डबल हेम या फिर हेम, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सिंगल। अगला क्वेश्चन है व्हाई यूजिंग द रेक्टिफायर इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में रेक्टिफायर का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है जी। ऑप्शन है टू कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, टू कन्वर्ट डीसी टू एसी, टू कन्वर्ट केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो इसका सही आंसर होगा टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। व्हाट इज द नेम ऑफ द सीम इन द फिगर। आकृति में सीम का नाम, डबल सीम, डबल ग्रूव सीम, उसके बाद ग्रूव सीम या लैप सीम। तो इसका जो सही आंसर है ये है डबल ग्रूव सीम। अगला क्वेश्चन है आपका विच इंजन इनटेक मैनिफोल्ड शक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर। कौन सा इंजन सक्शन स्ट्रोक में हवा और ईंधन को खींचता है? ऑप्शन है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, मरीन इंजन या फिर वैंकर इंजन। तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोल इंजन, ठीक है। पेट्रोल इंजन के अंदर ही हवा और ईंधन सक्शन स्ट्रोक में खींचा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड फॉर असेंबलिंग ऑफ क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट के संयोजन के लिए किस प्रकार के बेयरिंग उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके टैपर रोलर बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, नीडल बेयरिंग या फिर ऑफसेट बेयरिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑफसेट बेयरिंग। अगला क्वेश्चन है विच इंजन इज हाई टॉर्क व्हेन कंपेयर गैस टरबाइन इंजन टू डीजल इंजन। गैस टरबाइन इंजन की डीजल इंजन से तुलना करने पर कौन सा इंजन उच्च टॉर्क वाला होता है? ऑप्शन है गैस टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, मरीन इंजन, पेट्रोल इंजन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा गैस टरबाइन इंजन, ठीक है जी। गैस टरबाइन इंजन जो होता है वो ज्यादा टॉर्क वाला होता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू लैपिंग एब्रेसिव मटेरियल। ऑप्शन है अपना पैरा ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फेट, सिलिकॉन कार्बाइड एंड आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट एंड आयरन ऑक्साइड। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। चित्र में मार्क एक्स का क्या नाम है? ऑप्शन है रिम हाइट, रिम हब, रिम डायमीटर या रिम विड्थ। तो इसका सही आंसर है रिम विड्थ, ये रिम की चौड़ाई है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट इन द फिगर। आकृति में सर्किट का नाम क्या है? ठीक है जी, जो सर्किट बनाया गया है इस सर्किट का नाम क्या है? ऑप्शन है पैरेलल सर्किट, ओपन सर्किट, सिंपल सर्किट या सीरीज सर्किट। तो ये जो है ये पैरेलल सर्किट है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द इलेक्ट्रोड एंगल विद वेल्ड लाइन। वेल्ड लाइन के साथ इलेक्ट्रोड का कोण क्या है? तो ऑप्शन है आपके 45 से 50 डिग्री, 50 से 60 डिग्री, 35 से 40 डिग्री या 70 से 80 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 70 से 80 डिग्री। अगला क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है टू रिड्यूस डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, घनत्व और चिपचिपाहट को कम करने के लिए, टू रिड्यूस स्पीड एंड वॉल्यूम, गति और आयतन को कम करने के लिए, टू रिड्यूस वियर एंड फ्रिक्शन, घिसाव और घर्षण को कम करने के लिए, टू रिड्यूस प्रेशर एंड वैक्यूम, दबाव और निर्वात को कम करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा टू रिड्यूस वियर एंड फ्रिक्शन, घिसाव और घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट इज इंजेक्ट द फ्यूल इन डीजल इंजन सिलेंडर, डीजल इंजन सिलेंडर में किस भाग में इंजन इंजेक्ट किया जाता है। ऑप्शन है फ्यूल इंजेक्शन पंप, फीड पंप, गवर्नर या इंजेक्टर। तो ये जो सही इसका आंसर होगा ये होगा आपका इंजेक्टर। इंजन सिलेंडर के अंदर डीजल जो होता है वो इंजेक्टर के द्वारा ही इंजेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केस ऑफ स्टार्टिंग मोटर रनिंग बट नॉट क्रैंकिंग, क्या कारण है कि मोटर चलती है मगर क्रैंक नहीं होती है। ऑप्शन है कनेक्टिंग टर्मिनल प्रॉपर्ली, बैटरी फुली चार्ज, वॉर्न पिनियन टिप, उसके बाद है सेल्फ स्टार्टर गुड कंडीशन। तो इसका जो है वॉर्न पिनियन टिप होगा। ठीक है, पिनियन की टिप अगर वॉर्न हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ एज प्रिपरेशन एंड सेटअप इन वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रक्रिया में किनारे की तैयारी और सेटअप का नाम क्या है। ये जो दो पीस दे रखे हैं, ठीक है जी, ये एक प्रिपरेशन की हुई है इसके बीच में। ठीक है, इसको कहते क्या हैं। ऑप्शन है कॉर्नर बट, लैप बट, फ्लैंज बट, सिंगल वी बट। तो ये सिंगल वी बट है। ठीक है जी, बट जॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉल इन द फिगर, आकृति में मूल्य का नाम क्या है। ये जो वॉल दे रखा है इसका नाम क्या है। 3/2, 4/3, 4/2 या फिर 2/2। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 2/2। अगला क्वेश्चन है नेम द लॉजिक गेट शोन इन फिगर, आकृति में दिखाए गए तर्क गेट का नाम बताए। लॉजिक गेट जो बना रखा है इसका नाम क्या है। ऑप्शन है NAND, NOT, AND या फिर और। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका AND, एंड गेट। अगला क्वेश्चन है विच वन इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, गर्मी उपचार प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शन है वेल्डिंग, मशीनिंग, एनिलिंग या फिर कास्टिंग। तो इसका सही आंसर होगा एनिलिंग। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पुली इन द फिगर, आकृति में चरखी का क्या नाम है। ये जो पुली दिखाई गई है ये इसका नाम क्या है, ये कौन सी पुली है। ऑप्शन है ड्राई पुली, ड्रिवन पुली, वेरिएटर पुली या फिर वी पुली। तो ये वेरिएटर पुली है। ये आप लोगों को ज्यादातर ना स्कूटी वगैरह में देखने को मिल जाएगी, क्लच सिस्टम इसी के ऊपर काम करता है। तो ये वेरिएटर पुली है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें वेरिएशन आता है और स्पीड कम या ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, एक्स के जगह पे जो मार्क किया गया है इसका नाम क्या है। ऑप्शन है डिस्क, ब्रेक लाइनिंग, ब्रेक शू या फिर ड्रम। तो ये जो है ये ड्रम है। तो इसी के साथ ये ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन जो है ये समाप्त हो चुके हैं। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सब के आंसर आप लोगों को पता लग गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बताऊंगा वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जल्द ही आपके जून जुलाई में एग्जाम आने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिले। और ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका, जो प्रीवियस आ चुका है। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें मैच करेंगे, प्लस आपको एक हिंट मिल जाएगा कि किस प्रकार के एग्जाम पेपर आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।